नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें रहने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, मौत पर कब तक सियासत होती रहेगी। खबर नंबर 2 बताएंगे, वायरल ऑडियो पर मंत्री की सफाई। खबर नंबर 3 होगी, जला दिया जिंदा। और खबर नंबर 4 आपको बताएंगे, सड़क पर कोहराम हमला सरेआम। इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर अब डोर टू डोर कैंपेनिंग पर। साथ ही बताएंगे उफान पर नदियां, छलके बांध। आखिर में आपको दिखाएंगे, कान्हा आएंगे खुशियां लाएंगे। और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में बात जालौर की कर लेते हैं, जहां पर मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जालौर छात्र मौत मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, सुराना और सियावत गांव छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। 6 जिलों के 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इस वक्त जालौर राजनीति का केंद्र बन चुका है। सुराना गांव भीमसेना के नेताओं के दौरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अन्य संगठन के नेताओं के भी सभा करने की सूचना मिल रही है। प्रशासन की ओर से ग्राउंड को पूरी तरह से तैयार करवा लिया गया है। तो जालौर छात्र मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। तमाम दल के नेता और बड़े मंत्री इस वक्त परिजनों के घर पर पहुंच रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि यहां पर भीमसेना के नेता पहुंचने वाले हैं और इसी को लेकर यहां पर तैयारियां की गई हैं। तो नेताओं के दौरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिए गए हैं। यहां पर 2 गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौत पर सियासत आखिर कब तक। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जालौर से सहयोगी श्याम बिश्नोई इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उन्हीं के पास चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। श्याम, राजनीति लगातार जारी है मामले को लेकर, छात्र की मौत पर सियासत हो रहा है और अब भीम के नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जिस तरीके से मासूम इंद्र की मौत हुई थी, उस पूरे प्रकरण को लेकर जालौर के अंदर राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर तमाम जो अलग अलग नेता है वो पहुंच रहे हैं। आज भी कई भीमसेना के नेता भी पहुंचे थे। लेकिन मैं प्रियंका जिस जगह पे खड़ा हूं वो वही स्कूल है जहां से पूरा विवाद उपजा था। ग्राउंड जीरो से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या थी। गाँव के लोग मेरे साथ में खड़े हैं और प्रियंका, जो ये गाँव के जो जिस तरीके से कहते हैं लोग कि यहाँ पर मटकी नहीं थी, और जो मेरे पीछे मैं एक टंकी दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो टंकी है, इसी टंकी से सभी लोग पानी पीते थे, बच्चे सभी इसी टंकी से पानी पीते थे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गांव के लोग हैं। इस स्कूल में जो संचालक थे छैल सिंह, जिन पे आरोप लगाया गया था, उनके पार्टनर है, वो मेरे साथ मौजूद है। वो पूरी घटना को न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या थी और पूरी घटना आखिर कैसे उपजी। आप कितने सालों से पार्टनर है और आप भी किस जाति से? मैं मतलब मौखिक रूप से पार्टनर हूँ, लिखित में कोई बयान नहीं है हमारा। और ये कोरोना काल की बाद की बात है, मौखिक रूप से सर ने कहा था। और मैं इस स्कूल में 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये जो पूरी घटनाक्रम हुई थी, तो आपके यहाँ पानी पीने की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पानी पीने की व्यवस्था, आप मतलब ये पानी का जो टाका बना हुआ है, इससे से भी पानी पीते हैं। जैसे इससे पूर्व में बच्चे पढ़ के गए हुए हैं, वो भी इसी टंकी से पानी पी के गए हैं। जैसे पहले आगे टाका बना हुआ था, वो मतलब जर्जर अवस्था में है। उस बाद में पहले वो वहाँ भी पानी पीते थे। मतलब स्कूल में मलका नाम की कोई चीज़ भी नहीं है।
देखिए, जिस तरीके से पूरा विवाद उपजा है मटकी पे, तो मटकी पे जांच अटकी है। इस चीजों को लेकर क्या वास्तव में मटकी थी, शिक्षकों की अलग मटकी थी, बच्चों की अलग मटकी थी, इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, स्कूल में ऐसी कोई मटकी वगैरह नहीं थी, कोई मटकी वगैरह नहीं है। मतलब जो बच्चे वगैरह हैं उन्होंने भी पहले भी बयान दिए है, और मतलब आज भी बच्चे स्कूल आए थे। और आज क्या हुआ कि मतलब जो रात को जो मान्यता वाला मैटर चला था, उसमें जो न्यूज़ प्रिंट हुई थी, इसको लेकर वो बच्चे आज सुबह आए थे। तो बच्चों को ये कहा कि मतलब हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, 8 दिन 10 दिन का अवकाश लें, ताकि मैं गर्म वातावरण, मतलब शांति वातावरण। एक सवाल है, क्या बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, या फिर बच्चा क्या पानी पीने के लिए शिक्षक शैल सिंह जी ने मारपीट की थी? ये क्या सच्चाई है? पूरे विवाद है, पूरी जड़ है वो मारपीट और पानी पीने को लेकर, इसकी सच्चाई क्या है? देखो, मारपीट के मामले में वो सर को पता है, लेकिन स्कूल में पानी का मटका ही नहीं, ये स्थिति है। हमारे साथ प्रियंका, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करूंगा। गांव के लोग हैं, आखिर क्या सच्चाई है? क्या गांव के अंदर छुआछूत जैसी घटना होती है आपके यहाँ? नहीं, ऐसी छुआछूत जैसी कहीं घटना नहीं होती है, और ये मनगढ़ंत कहानी है। उस बच्चा पहले बीमार था और उसके साटा मारने से हुआ है, ये सुनने में आया। हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और उनसे भी बताया ये 20 दिन तक ऐसा जो पानी का मटका और ये छुआछूत वाला होता तो ये 20-30 दिन तक हॉस्पिटल भर्ती रहा, तभी भी ये मुकदमा दर्ज करवा सकते थे। ऐसा नहीं था, ये पहले से कान की बीमारी थी और पहले इलाज नहीं करवा सका, और फिर ये थप्पड़ जड़ने से हुआ हो और किसी बात से भी हुआ हो तो वो हॉस्पिटल गया है। उनके बाद में छेड़ा है और वो खत्म होने के बाद उसमें मुकदमा कराया। ऐसी कोई बात नहीं है, छुआछूत वाली कोई बात नहीं है। ये पनिशमेंट तो कोई दी होगी, कोई आप बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, मेरे को बच्चे ने बताया, बच्चे आपस में झगड़ रहे थे तो उसके लिए एक चाटा मारा था, ऐसा सुनने में आ रहा है। प्रियंका, जिस तरीके से जो गांव के तमाम लोग हैं, यहाँ के जो पढ़ाने वाले शिक्षक है, यानी कि यहाँ के पार्टनर है, वो भी यहाँ है, इन चीजों को साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हाँ जरूर चाटा मारा था। स्कूलों में पढ़ाने के दौरान जो बच्चे बदमाशी करते हैं तो सभी जगहों पर स्वाभाविक सी बात है, बच्चों के साथ शिक्षक इस तरीके से जो मारपीट करते हैं। लेकिन जो छुआछूत और मटकी पे जांच है, उसको लेकर तमाम जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के शिक्षक है, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इसी तरीके की कोई घटना नहीं थी, किसी भी तरीके का जो ऐसा विवाद नहीं था। और इस स्कूल में ये इन्होंने जो ग्रामीण है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोई मटका था ही नहीं। जी बिल्कुल श्याम, और अब जब ग्रामीणों की बात हमने सुनी है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किस बात को लेकर वहां पर मारपीट की गई। ये जांच के बाद फिलहाल क्लियर हो पाएगा। बहुत शुक्रिया श्याम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं जालौर छात्र मौत मामले में नया अपडेट भी सामने आ रहा है। मामले पर स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने कहा कि स्कूल में पानी का कोई मटका ही नहीं। मृतक बच्चे इंद्र मेघवाल के घर वालों के आरोप थे कि स्कूल टीचर छैल सिंह ने दलित बच्चे को इसीलिए मारा क्योंकि उसने मटके को छू लिया था। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल में कोई मटका नहीं है। स्कूल के शिक्षकों, बच्चों और बच्चों के अभिभावकों और ग्रामीणों से बातचीत पर पता चला कि स्कूल या गांव में कोई भेदभाव नहीं होता और वहां पर एक कॉमन पानी की टंकी है जिससे सभी लोग पानी पीते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मटकी और छूत के नाम पर जालौर को बदनाम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने ग्राउंड जीरो जाना। और वहीं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर प्रदेश में अपराध बढ़ने का आरोप लगाया और प्रदेश के मुखिया को आड़े हाथों लिया। सुनिए। चिरंजी लाल को पीट पीट करके मार डाला। मैं आज इस प्रेस वार्ता में आप सबके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि कहां है इस समय में जब इतनी बड़ी घटना राजस्थान में हुई, राहुल गांधी जी कहां खोए हैं, प्रियंका वाड्रा जी कहां खोई हैं, सोनिया गांधी जी कहां हैं, और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स के अपने आप को चैंपियन बताने वाले सारे लोग आज कहां छुप गए हैं। राजस्थान में जिस तरह से दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, राजस्थान के ही एक कांग्रेस के विधायक श्री पानाचंद मेघवाल ने दलितों के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों के को संज्ञान में लाने और सरकार की उदासीनता से आहत होकर के, इन अत्याचारों से व्यथित होकर के
और सवाल खड़े करते हुए अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। करौली की घटना आप सबकी स्मृति में होगी, भीलवाड़ा की घटना उसके बाद की आप सबकी स्मृति में होगी, जोधपुर में ईद के दिन गई हुई घटना आपके स्मृति में होगी। इन सब घटनाओं और ऐसी अनेक घटनाएं इस क्रम में, इन सब में यदि एक चीज कॉमन है तो वो है कि घटना के समय की प्रतिक्रिया, घटना के बाद की जांच और मुआवजा देने, इन तीनों में जम करके तुष्टिकरण जो है वो कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया है। कि अवैध खनन को लेकर के अभी जिस तरह की घटना भरतपुर में हुई, 550 दिन से आंदोलन चल रहा था, 550 दिन तक सरकार केवल थोथे आश्वासन देती रही। माइनिंग माफिया और उससे मिलने वाली मलाई के बोझ के नीचे सरकार के कारकुन और सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी दबे हुए थे। कोई कार्रवाई नहीं होती देख अंततः 14 साधुओं को आत्मदाह की धमकी देनी पड़ी। उधर सीएम गहलोत के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। रुपयों से भरे ट्रक पैरामिलिट्री की गाड़ियों में बीजेपी कार्यालय पहुंचाने के सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जमकर हमला बोला। कटारिया ने कहा कि सीएम को जब रुपया पहुंचने का पता था तो वो अब तक चुप्पी क्यों साधे बैठे थे, उन्हें पकड़वाना चाहिए था ताकि दुनिया को हकीकत का पता चलता। कटारिया ने सीएम गहलोत को बहस की भी चुनौती दे डाली, कहा कि व्यक्ति का ठेका आप ही ने ले रखा है। इस बात के लिए अगर पहुंचते हैं और उनकी सरकार कुछ भी नहीं कर सकी समय पे, तो उनको इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। केवल शब्दों के द्वारा इस प्रकार के अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभाजनक तो नहीं है। अगर वो वास्तव में एक राज्य के इंचार्ज हैं और उन्होंने सरकारी गाड़ियों से और फौजियों की गाड़ियों से आती हुई इस प्रकार की देख करके उन देश के लिए लड़ने मरने वाले लोगों के प्रति भी घोर अन्याय किया है उन्होंने। और दूसरा ये मैं चाहता हूं कि अगर उनकी जानकारी में है तो उस दिन सो क्यों रहे थे, तुरंत पकड़ करके सालों को रगड़ते ताकि देश और दुनिया देखती तो सही कि वास्तव में ऐसा काम कौन करता है। केवल और केवल इन बातों को बोल करके अपने अंदर के भड़ास को निकालना ये उनका एक शौक बन गया है। मैं चाहता हूं कि अगर उनमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी और अच्छी हो तो कभी एक दिन बहस कर लें इस बारे में कि कोई ठेका आपने नहीं लिया देशभक्ति का, या केवल आप ही नहीं देशभक्ति जानते हो। हम लोगों ने भी अपने जीवन के 70 साल ऐसे जग मारने में नहीं गुजारे हैं। हमने भी कुछ इस धरती की मिट्टी से सीख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। ये तो ठीक है हम राजनेता बन गए, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता जो राजनेता तो नहीं बने, लेकिन देशभक्ति के गीत गाते गाते देश के लिए कुछ करना उन्होंने सीखा है। और अब बात बीकानेर की, जहां मंत्री गोविंद राम मेघवाल और एक युवक के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में युवक जालौर मामले में मंत्री जी के चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। फिर क्या, मंत्री जी ने युवक की फोन पर ही क्लास लगा दी। अब सोशल मीडिया पर ये ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। हाँ साहब नमस्कार। हाँ बोलो। नमस्कार। मैं भंवरलाल जयपाल राजेश्वर भाटिया नाराज करूँ साहब। हाँ बोलो। तो वो जालोर वालों कांड हुआ वीर वास्ता आप कुछ बोलो ही को नहीं थे, ज्ञान मैंने ना दो, ज्ञान थे सीखो पहला। आप सिखा दो तो। हाँ तो सिखाओ नहीं थे जी के बोल रहे हो नहीं, मैंने दुख हुआ है कि थे जीवता होता नहीं तो गोविंद राम निर्दलीय में चुनाव जीत तो। और अब समझ में आ गया नहीं ना तो आने तो जीतोड़ा नहीं जीतोड़ा तो तो जनता की मेहरबानी है, पर थे जो ज्ञान दो नहीं। मैं तो 20-20 मुकदमा लड़े हूँ, मैंने क्या ज्ञान दो थे 20-20 मुकदमे था यार। जेल में पूछे हो गई भाई गोविंद राम जीव तो एक मर गयो, चल आप बताओ बीकानेर उठा पड़ी को नहीं कि गोविंद राम ने कितनी लाठियां पड़ी, कितने बार जेल गयो। मैं साहब में लाठियां खावन में तैयार आ था सागे तो कहीं सागे यार कहीं नहीं आ है, शर्म को नहीं आता था बात कहता। मैंने सुबह 8 बजे बयान दिया है, पता है आपको। थे आप बात क्यों नहीं, गलत क्यों थे, कहीं गलत करे, फोन बंद कर दे, बात करे बकवास करे फालतू। वही कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने बीजेपी पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये सारा षड्यंत्र पीछे रवि कर रहा था, क्योंकि रवि जो है ना वो मैच्योर नहीं है। और आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, रवि अर्जुन राम का बेटा है। जिला परिषद में मेरी पत्नी के सामने जिला परिषद का वो चुनाव आ रहा है।
और मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि अर्जुन राम जी आपकी मुफ्त में ताबे लग गई। वो चाहे किसी की गलती रही हो, गलती की वजह से आप आ गए हो, और आपका जो बेटा जिस तरह के कुकर्म कर रहा है और ये झूठे षड्यंत्र कर रहा है, आने वाले समय में आपकी जमानत नहीं बचेगी पार्लियामेंट के अंदर। आज आप भोले सियाने लड़कों को ऑडियो वायरल करा के उनको बुला के घर पे फोटो चढ़ाते हो, फोटो भी पड़े हैं, और बाद में उसने मीडिया को इसी ने भेजा है क्योंकि इस लड़के को ना तो वायरल करना आता। और चलिए अब आपको जयपुर से आई रोंगटे खड़े करने वाली खबर बताते हैं, जहां सरेआम एक महिला को जलाकर मार डाला गया। वाकया 10 अगस्त का है, लेकिन बुरी तरह से झुलसी महिला की 16 अगस्त को मौत हो गई। तो क्या राजधानी भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही? शिक्षिका को सरेआम जलाकर मार डाला। बेखौफ बदमाश पेट्रोल छिड़क कर लगा दी आग। शिक्षिका की मौत, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। एक लेडी जली हुई है, तो उसको भर्ती करवाया गया जमारामगढ़ हॉस्पिटल में। उसके बाद उसको SMS रेफर कर दिया गया था। पीड़िता जेर इलाज भर्ती थी, जिसकी देर रात कल डेथ हो गई है। ये कहानी सुदूर इलाके की नहीं, बल्कि राजधानी जयपुर से चंद किलोमीटर की दूरी की है, जहां सरेआम एक शिक्षिका को आग के हवाले कर दिया गया। धू धू कर जलती महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। रास्ते में अकेला देख के और 15-20 आदमियों ने उसको मारने के लिए आ गए। बीच बचाव के लिए पड़ोस वाले मकान में घुस गई। उसके बाद उस मकान वाले को दबाव डालकर उनको ये बोले, या तो इसको बाहर निकालने, तुम्हें भी जलाएंगे। तो मकान वाले उसको बाहर निकाल दिए, और जैसे उसको बाहर निकाला तो पेट्रोल डाल के और जला दिया। जमवा रामगढ़ इलाके में रायसर गांव की ये घटना। मृतक महिला एक शिक्षिका थी। उसने 3 साल पहले अपने रिश्तेदार को कर्ज दिया था। 2.5 लाख रुपए उधार मांगे जाने को लेकर विवाद था। कर्ज लेने वाला पैसे लौटाने को तैयार नहीं था। आरोप है कि महिला से छेड़छाड़ और मारपीट भी की गई। इस विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन 10 अगस्त को इस महिला को आग के हवाले कर दिया गया। SMS अस्पताल में महिला की 16 अगस्त को मौत हो गई। मृतक के पति का आरोप है कि 10 अगस्त को हुई इस घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता चला गया। मेरी बीवी उनको 2.5 लाख रुपए दी थी। कौन थे वो लोग? वो लोग थे परिवार वाले, सुनील कुमार रेगर, जिनको 2.5 लाख रुपए दिए थे। जैसे पैसे मांगने जाते थे, डरा धमका के मारपीट करके वापस भगा देते थे, और हम थाने में FIR करवाते थे, तो FIR की कोई सुनवाई नहीं होती थी। उसके बावजूद उनका हौसला बुलंद होते जा रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये पारिवारिक मामला है, लेकिन फिर भी शिकायत आने पर पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई की है। पुलिस ने तो जैसे ही पुलिस के पास जब भी सूचना आई है इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। आप देखिए कि 3 इंस्टांस ऐसे आए हैं जिसमें पुलिस के पास रिपोर्ट आई है, और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चालान भी पेश किया है और उनमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस मामले में लगातार जैसे ही कोई रिपोर्ट आई है वो तुरंत कार्रवाई हुई। सवाल सिर्फ पुलिस से ही नहीं, बल्कि समाज से भी है। जब सरेआम महिला को आग लगा दी गई, महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। विष्णु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं जयपुर के जमवा रामगढ़ में महिला को जलाए जाने के मामले पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की नाक के नीचे हुई ये घटना, और सुदूर किसी आदिवासी क्षेत्र में भी होती है, किसी सीमावर्ती क्षेत्र में होती है, कभी मेवात के क्षेत्र में होती है। घटनाएं तभी होती हैं कि जब अपराधी बेखौफ होता है, अपराधी को ये भरोसा होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे मेरा बाल बांका नहीं होगा और मैं सामान्य सी परिस्थिति में धाराओं में दर्ज होकर मुकदमे से वापस बाहर आ जाऊंगा।
उधर बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने जालोर के छात्र की मौत के मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा और गहलोत सरकार को दलित विरोधी करार दिया। मैं खुद भी वहाँ जा रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जैसे मेरी कई वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जो जाकर आए, उन लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने जिस तरह का वहाँ देखा, उसके बाद मुझे भी कुछ अंदेशा सा लग रहा है, लेकिन मैं खुद जाकर वहाँ देखूंगी कि आखिर में इतनी बड़ी घटना एक शिक्षा के मंदिर में हो जाए और बच्चे को इस तरह से पीटना और फिर उसके बाद इतनी दूर उसको। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात सड़क पर संग्राम की। आपके टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर पहली तस्वीर जोधपुर की होगी, जहां युवक पर 4 से 5 बदमाशों ने मिलकर साजिश के तहत धारदार हथियार से हमला कर दिया। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जोधपुर से ये तस्वीर है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में दबंगई रिकॉर्ड हुई है। युवक पर जानलेवा हमला किया गया है और गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं, आखिर बदमाश इस तरीके से बेखौफ कैसे हो सकते हैं। पुरानी रंजिश के चलते यहां पर बदमाशों ने मारपीट की है। हमले में 2 युवक बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर पुरानी रंजिश के तहत मारपीट करने का मामला सामने आया। युवक पर 4 से 5 बदमाशों ने मिलकर साजिश के तहत धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस वारदात में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक युवक नाबालिग है। हमले की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना 15 अगस्त की रात की बताई जा रही है। घटना की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ बदमाश युवकों को पीटते हुए नजर आए। और खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में मामले बात पर हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और देखते ही देखते बीच सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ लोग मिलकर एक युवक को भरे बाजार में बेरहमी से पीट रहे हैं। दूसरे गुट के लोगों ने युवक को बेल्ट, मुक्कों के अलावा थप्पड़ों से भी जमकर पिटाई की। युवक को इतना पीटा गया कि उसके सिर से खून बहने लगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो गुटों में जमकर संग्राम देखने को मिला, हाथापाई हुई, मारपीट हुई, लेकिन जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंची, आरोपी मौके से फरार हो गए। तो सरेआम बीच सड़क पर 2 गुटों में यह संग्राम देखने को मिला। और देखिए, ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर से है, जहां पर कुछ दबंगों की दबंगई देखने को मिली और ये दबंगई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जबकि दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर से है। वहीं मारपीट के केस में पुलिस ने भरतपुर सांसद रंजीता कोली के भाई को गिरफ्तार किया। वैर थाना पुलिस ने 16 अगस्त शाम को एक हिस्ट्री शीटर की शिकायत के आधार पर सांसद के भाई को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सुमेर सिंह ने बताया कि मुकेश उर्फ घुर्रू नाम के व्यक्ति ने थाने में ओम प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार 11 अगस्त शाम करीब 11 बजे आपस में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। ओम प्रकाश और देवीराम जाति कोली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान मुलजिम को दिनांक 16/8/22 को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान जारी है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे।